हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आखिर आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि आखिर एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच क्या रिलेशन होता है, क्योंकि आपके इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने बात किया था क्या कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, वो सब हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस आई बटन से भी जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, लेकिन हम पहले एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन ये है। क्या है? इफ एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इज एम। हमें एचसीएफ दिया हुआ है 98 एंड 28, उसका एम कह रहे हैं। कुछ आएगा एचसीएफ, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एम से। एलसीएम वही दोनों नंबर का किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। और आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। वेरी सिंपल, देखिए क्या करेंगे ना। 98 है, इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और दिया हुआ 28 है, इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालते हैं। करते क्या है ना, 98 को अगर हम देखें तो 2 डिवाइड करता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, अब सीधा सीधी 7 से डिवाइड होगा, तो 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो ये हो गया 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 28 को अगर हम करें तो 2 14 बार में, फिर 2 7 बार में, फिर 7 1 जा 7। अब फिर क्या करते थे, 98 का हम प्राइम फैक्टर लिखते थे और 28 का प्राइम फैक्टर किसके प्रोडक्ट में? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। तो भाई यहाँ पे देखो क्या आखिर है, ये जो 2 है एक प्राइम फैक्टर है, फिर एक 7 प्राइम फैक्टर है, तो 2 इंटू 7। अब 2 कितने बार है? 2 एक बार है, तो 2 का पावर 1। 7 कितने बार है? तो आप कहेंगे सर एक बार, 2 बार, तो 7 का पावर 2। अब 28 है, तो 2 इंटू 7, दो ही फैक्टर है, दो प्राइम फैक्टर है, 2 और 7। 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 का पावर 2। और 7 कितने बार है? 1, तो 7 का पावर 1 लिखो या फिर ना लिखो, बात एक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है ना, एचसीएफ निकालना है ये दोनों नंबर का, 98 का और 28 का। तो ये क्या करते थे, देखिए एचसीएफ में आपको याद होगा हम कॉमन फैक्टर का बात करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर है आखिर कौन कौन? तो यहाँ पे 2 है, 2 है, 7 है, 7 है। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे कॉमन क्या है? जो सेम होता है वो कॉमन है। तो 2 ऊपर भी है नीचे भी 2 है, तो कॉमन नंबर हो गया 2। 7 ऊपर भी है नीचे भी है 7, तो 7 भी आपका हो गया, तो 2 इंटू 7। फिर अगर आप बात करेंगे तो हम करते क्या थे, तो लीस्ट पावर को लेते थे। तो 2 का लिस्ट पावर आखिर क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर क्या है? लिस्ट। तो 1 और 2 दोनों में से लिस्ट क्या है? 1 है। दैट मीन्स 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 ही होगा। और लिस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो लिस्ट पावर 7 का लिस्ट पावर क्या है? आप कहेंगे सर 1 है। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 7, दैट मीन्स 40। अब फिर आपको क्या निकालना है? यही दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकाल के बताना है। तो भाई करते क्या थे, याद अगर होगा तो हमें ऑल प्राइम फैक्टर को लिखना होता है और उसका हाईएस्ट पावर को। एलसीएम जब निकालते हैं तो ऑल प्राइम फैक्टर और उसका हाईएस्ट पावर। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर का हम बात करते हैं एचसीएफ में, और एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर। ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 है, 7 है, 7 है, मतलब कि ये 2 और 7 है। अब हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है ना? 2 है। तो 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 7 का पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपका 49। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 36,
6 कैरी 3, 16 प्लस 3 19। अब ये आ गया 196। अब आपको यहाँ पे निकालना है, वो क्या निकालना है मेरे भाई, n-7m का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, देखिए n का वैल्यू आया हुआ क्या है, तो n क्या था HCF को आप m कह रहे थे, मतलब ये वैल्यू m के बराबर हो जाएगा, और LCM को हम n कह रहे हैं तो n का वैल्यू ये हो जाएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 196 माइनस 7 m मल्टीप्लाई है 7m, मतलब 7 के साथ m का मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से 196 और 14 सत्ते 98, तो 98। अगर माइनस करें तो ये आपका बन जाएगा 8, और यहाँ आई थिंक 9 10, तो 98। तो करेक्ट आंसर सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, देख ले यहाँ से भी आप 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 2025 में ही आया हुआ है। सिंपल है, क्या कह रहा है, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8। क्या कह रहा है कि x जो है ये आखिर एलसीएम है किसका, 4 का, 6 का, 8 का। वेरी सिंपल, 4 6 8। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है, आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, बचपन वाला मेथड लगा लो। क्या ना, 4 6 8, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4। दैट मीन्स एलसीएम जो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 8 8 3 जा 24, तो 24 आ गया इसका एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 4 और 6 और 8 के मल्टीपल में आता है, सबसे छोटा वो होता है 24। इसका मतलब ये है। फिर आपको निकालना है y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7। y क्या है ना, एलसीएम है किसका, 3 का, 5 का और 7 का। अब 3 5 7 तीनों क्या है, ऑड नंबर है। जब भी आपको ऑड नंबर का या प्राइम नंबर का जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, अगर आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 5 7 35। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105। फिर आपको अगर देखा जाए तो कह रहा है P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। माय भाई, मेरे भाई, P क्या है ना, एलसीएम है किसका, आप कहेंगे x और y का, तो x क्या है 24 है, और y क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 105 है। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। सेम क्या करेंगे, 24 और 105 है, इसको हम डिवीजन मेथड से क्या निकाल देंगे, एलसीएम। इस मेथड को कहा जाता है डिवीजन मेथड। देखिए ये आपका 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 3 जा 9 और 3 5 जा। अब क्या कोई कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 35। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक काम करते हैं, 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 35। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक जो आएगा वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे P, वो है 35 इंटू एक्स, यही है। तो 35 और x का वैल्यू आखिर क्या आया हुआ है, इसको यहाँ पे रख दो। तो x का वैल्यू आया है 24, तो 24 देख लो, यही तो है 24 इंटू 30x, यही तो P का वैल्यू है आखिर। आप यहाँ ऑप्शन डालेंगे y का वैल्यू तो ये रॉन्ग हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू डालेंगे तो ये P का वैल्यू नहीं आएगा। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से हम जो समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे, रिलेशन को। देखिए क्या करते हैं, सेम वही चीज़ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। मेरे भाई 96 का प्राइम फैक्टर निकालो यहाँ पे, और 404 का प्राइम फैक्टर निकालो। करते क्या है, 2 से डिवाइड। जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 2 8 जा, दैट मीन्स आधा कर देते हैं। फिर 2 से करेंगे तो इसका आधा
24, फिर आधा करेंगे तो आई थिंक 12, फिर आधा करेंगे तो 2, 6, फिर आधा करेंगे तो 3। अब 3 को तो आधा नहीं कर सकते, पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 से आप डिवाइड किया तो 404 है। अगर हम डिवाइड करें 2 से, डिवाइड करेंगे 2 0 2, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा, फिर 0 1, फिर आई थिंक 1 0 1 से 1 1। अब यहाँ पर ये काम तो कर दिए, अब हम क्या करते थे ना, हम HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखते थे, उसका लिस्ट पावर करते थे। तो देखिए 96 जो है, इस 96 को हम लिखते क्या है ना, 2 है को प्राइम फैक्टर, यहाँ 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 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5। 3 कितना बार है, एक बार है, तो 3 का पावर 1 लिखो या फिर ना लिखो, बात है। 404 है, ये क्या होगा ना, 2 का पावर 2 इंटू 101। अब आपको HCF निकालना है ना, तो HCF अब दिस नंबर 96 एंड 404, HCF निकालो। क्या होता है ना, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर। तो भाई कॉमन फैक्टर क्या है, देखेंगे तो 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 101 यहाँ है, यहाँ 101 नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर सेम नंबर सेम फैक्टर, वो क्या है 2 है, तो यहाँ से 2। अब HCF निकालने के लिए हम किसका पावर लेते थे, कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 2 है, तो लिस्ट क्या है 5 है कि 2 है, कम, तो आप कहेंगे सर 2 है, दैट मीन्स 2 का पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया आपका HCF का वैल्यू। अब फिर यही क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर 96 एंड 404। हम आपको ये क्वेश्चन को आपको रिलेशन से भी समझा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे LCM हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। बाकी हम जो रिलेशन अभी बताएंगे वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे। देखिए 96 है एंड 404 है, इसका हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। देखिए क्या करेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर को लिखेंगे, तो 2 है प्राइम फैक्टर 2, 3 है तो प्राइम फैक्टर 3, 101 ये भी आपका प्राइम फैक्टर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 101, तो ये आपका बन जाएगा, सॉरी गलती किए, क्या किए ना, हाईएस्ट पावर को भी देखते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 का पावर 5, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 का पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 303, इसका मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 303 32, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 606 फिर 909, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9696, तो ये आ गया क्या LCM, ठीक है। अब देखिए हम रिलेशन से आपको यहाँ पे समझाएंगे कि आखिर रिलेशन से हम कैसे निकालते हैं। अगर HCF का वैल्यू निकाल लिए है तो LCM को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, सो देखिए पहले हम एक एग्जांपल से आपको क्या करते हैं, रिलेशन क्या होता है वो हम समझाएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो HCF ऑफ 96 एंड 404, आई थिंक यही था 96 एंड 404, इसका HCF जो आया है आपका क्या आया है, 4 आया हुआ, ठीक है। देखो हम कैसे दोनों रिलेशन को हम निकाल रहे हैं, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं। HCF आपका आया हुआ है 4, अब जब आप LCM भी निकाले इसी नंबर का, सेम नंबर का 96 एंड 404 का, तो आपका मिला हुआ है क्या 96 इन 96, 96 96 ये मिला हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि हम ये कह दें कि आप ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कहने का मतलब कि आप मुझे आंसर ये बताइए कि HCF ऑफ 96 एंड 404 और LCM ऑफ 96 एंड 404, ये दोनों का LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। तो मेरे भाई HCF 4 आया है, LCM आया है 96 96, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 6 से, 24 कैरी 2, 36 9 4 36, 36 7 2 38 कैरी 3, फिर यहाँ से 24 25 26 27 कैरी 2,
फिर 9 चारे 36, 37, 38। तो ये बना आपका दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये समझाइए कि अगर आपको कह दे कि दी प्रोडक्ट निकालो, दी प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो दिया हुआ नंबर था जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, यही तो गिवन नंबर है 96 एंड 404। अगर मैं आपसे कह दूं कि दिया हुआ नंबर का आप मल्टीपल बताइए, दैट मीन्स 96 एंड 404 का आप मल्टीपल मुझे करके बताइए। दैट मीन्स 404 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो यहाँ से 24, 6 चारे 24, फिर यहाँ से 9 चारे 36 और 9 चारे 36। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से बन रहा है 4, 8, 7, 8, 3। दैट मीन्स आया है 38784। यहाँ पे देखिए आ गया ना कि HCF एंड LCM दोनों का प्रोडक्ट ये आया है और दोनों दिया हुआ नंबर का प्रोडक्ट ये आया। तो यही तो बन गया क्या फॉर्मूला। क्या बन गया कि जो HCF आएगा दिया हुआ नंबर का, LCM आएगा दिया हुआ नंबर का, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा ये सेटिस्फाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर आपने यहाँ पे HCF निकाल दिया था तो आप डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो। कैसे कि HCF आपका आ गया था 4, आपको LCM यहाँ पे निकालना था, तो LCM इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर मतलब 96 को मल्टीप्लाई करके बताओ 404 से। भाई HCF आया हुआ था 4, इसके प्लेस में हम 4 रख दिए, इंटू LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 404। अब यहाँ से ये बताओ, दिस इम्प्लाइज LCM इक्वल्स टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, चीज़ें इधर आता है तो क्या होता है डिवाइड में। 404 डिवाइड करो 4 से, तो ये आपका बन जाएगा क्या 101। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा 96 इंटू 96। तो आप इस रिलेशन से अगर आप HCF निकाल दिए थे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, LCM भी निकाल सकते थे। तो आई होप कि ये जो रिलेशन फॉर्मूला था, रिलेशन HCF एंड LCM का, वो आपको याद हुआ होगा। क्या करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, जो प्रोडक्ट होगा दोनों पॉजिटिव इंटीजर का दिया हुआ नंबर का, वो किसके बराबर होगा ना, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द दियर HCF एंड दियर LCM। बट ये जो चीज़ है ये 3 और 3 से अधिक नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आपका 2 ही नंबर के लिए हो सकता है। मतलब ये कि HCF अगर एक नंबर A है एक नंबर B है और ये LCM दिया हुआ यही नंबर का निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, A इंटू बी। तो फॉर्मूला आपका ये बनता है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 182। LCM मेरे भाई क्या दिया हुआ है, कोई भी दो नंबर मान लेते A है और एक B है, ये दोनों नंबर का LCM दिया हुआ 182। सिंपल है। अब HCF भी दिया हुआ यही दोनों नंबर का, दैट मीन्स सेम नंबर A और B का, ये दिया हुआ है 13। तो आपका फिर कह रहा है कि इफ वन ऑफ देम, ये A और B दोनों में से एक नंबर आपका दिया हुआ है 26, मान लेते हैं A इक्वल्स टू 26 दिया है, तो आपको निकालना है फाइंड दी अदर नंबर। अदर नंबर मतलब B। तो आपको क्या निकालना है, B का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया। तो देखो रिलेशन फॉर्मूला को लगा देते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होगा, दिया हुआ नंबर AB। LCM का वैल्यू है आपका 182 इंटू HCF का वैल्यू है 13 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 26 इंटू B। इक्वल्स टू है साइन, यहाँ पे आएगा दिस इम्प्लाइज। जब भी बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है उसके आगे दिस इम्प्लाइज का साइन होता है या फिर और। दिस इम्प्लाइज अगर आप देखेंगे तो आपको निकालना है मेरे भाई B का वैल्यू है, तो राइट साइड में B को ऐसे ही रखो और जो 26 है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स 182 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 26। अब आप इसे कैंसिल कर दो तो कैंसिल होगा कितने बार में ना, 2 बार में। फिर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा ना, 2 को आधा कर दें, 182 है, आधा कर दो, 9 बार में 18, 2 1 2। दैट मीन्स B का जो वैल्यू आ गया वो आया है 91। दैट मीन्स अदर नंबर जो आएगा वो आ गया 91।
1। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरल कंपटीशन में भी आता है। तो इस रिलेशन फॉर्मूला को आप याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, अपने आप आपका ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, वो 6। अब एलसीएम आपका निकालना है। तो यहाँ से तो वो नहीं करेंगे कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे या फिर डिवीजन मेथड। आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि एचसीएफ जो है किसका किसका 3, 3, 6 और 5, 4, 54। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 6। आपका एलसीएम मेरे भाई निकालना है किसका, 3, 3, 6 का और 54 का। देखो कितना आसान है, अगर आप फॉर्मूला को बस लगा देंगे कि एचसीएफ ऑफ दिस 3, 3, 6 एंड 54 इनटू कर देंगे अगर एलसीएम ऑफ द नंबर 36 एंड 336 है ना, 336 एंड 54, ये किसके बराबर होगा, दिया हुआ नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। बस यही तो लगा देना है। अब आपका निकालना है एलसीएम, मतलब एलसीएम आपका निकालना है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है, एचसीएफ के नीचे क्या होगा, इसकी जगह पे 6 होगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, इनटू एलसीएम आपका निकालना है किसका, 336 और 54 का, इक्वल्स टू क्या है, 336 इंटू 54। अब एलसीएम निकालना है तो लेफ्ट साइड में इसको रख लो, एलसीएम ऑफ 336 कोमा 54 इक्वल्स टू 336 इंटू 54 एंड डिवाइडेड बाय 6। ये मल्टीप्लाई में था नंबर, इधर आएगा तो डिवाइड में, या फिर ये समझो ना कि दोनों साइड हम 6 से डिवाइड कर दिए, ये भी आप समझ सकते हो। तो ये 6 कट जाएगा, आपका एलसीएम का वैल्यू मिल जाएगा। यही होता है, दोनों साइड हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो इधर आता है डिवाइड में, ये हम कहते हैं। देखो अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 का टेबल में कितने बार में होता है, 36, 6, 9 बार में होता है। अब मल्टीप्लाई कर दो 336 को 9 से, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका 2019 में बोर्ड का पेपर में आया हुआ, मतलब एक कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये भी। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 2023 में आया हुआ है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना होगा। देखो क्या कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका रेशियो है 2:3। मतलब ये कि जब भी रेशियो में रहता है तो वो नंबर को हम कैसे एज्यूम कर लेते हैं ना, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x, यही करते थे। 2:3 दैट मीन्स नंबर हो गया 2x और 3x। अब कह रहा है दियर एलसीएम, यही दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 180, दैट मीन्स 2x और 3x, इसका एलसीएम जो दिया हुआ है, आई थिंक एलसीएम वो दिया हुआ है कितना, 180। अब एलसीएम निकालो ना भाई 2x और 3x का, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो या फिर डिवीजन में लगा दो और आसान होगा। क्या करेंगे, इस 2x का 3x के साथ हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से, तो x कॉमन है, कॉमन नंबर होता है उसी का तो मल्टीपल में आता है ना, x से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ से एलसीएम आ गया x इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 180। लेफ्ट साइड में 3 इंटू 2 6x इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका क्या, x का वैल्यू। अब देखो यही x जो है ना 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यही तो कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा होगा, तो एचसीएफ का वैल्यू यही 30 आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे क्यों, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये जो x आया है ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, दैट मीन्स नंबर्स आपका क्या मिल जाएगा, सो द नंबर्स आर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 30 यहाँ पे पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा, एंड 3x के जगह पे 30 पुट करेंगे तो 90 हो जाएगा। सो द नंबर्स आर 60 एंड 90। अब इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, निकाल दो ना यहाँ से कि एलसीएम ऑफ द नंबर 60 एंड 90 इंटू एचसीएफ ऑफ 60 एंड 90 इक्वल्स टू क्या होगा 60 इंटू 90। कौन सा फॉर्मूला लगा है, वही रिलेशन फॉर्मूला। बाकी आप यहाँ से
इसका HCF भी निकाल सकते हैं, 30 ही आएगा। देखिए फॉर्मूला से अगर हम करें तो एलसीएम का वैल्यू क्या दिया, दोनों नंबर का 180, सिंपल है, इनटू HCF आपका निकालना है, इस 60 का एंड इस 90 का। तो करेंगे क्या, 60 इंटू 90। अब यहाँ से देखो, इसको अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो HCF का वैल्यू क्या मिल जाएगा, HCF ऑफ 60 एंड 90 इक्वल्स टू 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 180। इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, इसको कैंसिल करेंगे तो 30 बार में। दैट मीन्स यहाँ से मिल गया HCF ऑफ दिस नंबर 60 एंड 90 इक्वल्स टू 30। यहाँ भी आपका कह सकते थे, क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या था, दोनों प्राइम नंबर था, x क्या था, कॉमन मल्टीपल था, कॉमन नंबर था जो कि दोनों में है, और वो हाईएस्ट नंबर। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, आपका एग्जाम में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लो कि एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर इज 2 4 7 5। कोई भी 2 नंबर है जिसका एलसीएम दिया हुआ है, उसी नंबर का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, देख लो प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट दिया है 12 375, फिर कह रहा है कि उसका HCF जो होगा वो 5 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर था जिसका एलसीएम दिया हुआ था, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो आपको HCF निकालना। सिंपल सा तो क्वेश्चन है भाई कि HCF इंटू LCM, LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये तो इसके बराबर हो ही गया है, LCM का वैल्यू दिया हुआ है, आपको HCF निकाल के दिखा दो कि आपका 5 आएगा। तो HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 3 7 5 डिवाइडेड बाय LCM, इधर डिवाइड में आएगा तो LCM का वैल्यू कितना दिया है, 2 4 7 5। इसको कैंसिल करके देखो, आई थिंक 5 5 7 35 37 25 20 13 10 11 12, हाँ 5 बार में ये कैंसिल हो रहा है, तो HCF आ गया ना 5। तो HCF 5 आ गया, मतलब ये असर्शन क्या है, ट्रू है। अब ये ट्रू है, इसका रीजन दे रहा है कि इसके लिए भी ट्रू है, हाँ ट्रू है। दैट मीन्स दोनों असर्शन क्या है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। सही है, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फॉल्स है आर रीजन, क्या कह रहा है कि ये फॉल्स है। ये रीजन तो हमेशा सही होता है कि LCM HCF बराबर होता है दिया हुआ नंबर के बराबर। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। तो ये जो हमें टॉपिक समझाना था, मेन हमें यही समझाना था कि रिलेशन जो होता है HCF और LCM, कोई भी 2 नंबर का, वो इस तरह से होता है। तो आई थिंक कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपका अब आगे बन जाएगा। तो बाकी ये कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला याद करते रहिए, वो आपका क्या होगा, याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में यूज़ करके अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वो फॉर्मूला हमेशा के लिए आपका दिमाग में फिट हो जाता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी आता है, तो आप इस टॉपिक को समझ लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें हम HCF और LCM के टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में वहाँ से भी बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आई होप कि यहाँ तक समझने के बाद आई होप कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ आगे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।